Hello, dear students, Nemistrians. From today onwards, I'm going to use the word Nemistrians. That is specifically for the students who are learning from Nemistry YouTube channel. Okay. So, hello, Nemistrians. और जैसा कि सब लोग कमेंट किए थे कि प्रक्षालन या फिर निक्षालन विधि को, जिसे मैं इंग्लिश में लीचिंग बोलता हूँ, उसको सबको समझना है। तो आज मैं एक इंडिविजुअल स्पेशली निक्षालन या लीचिंग को डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इसके बारे में हम निक्षालन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो निक्षालन को इससे पहले कि मैं सीधा शुरू करूं, कुछ समझ लेते हैं निक्षालन क्या चीज़ है। तो ये जो निक्षालन है बेसिकली बहुत जो फर्स्ट लेक्चर है ना उसका पार्ट है। किसी कारण से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कि ये निक्षालन क्या चीज़ है। हम लोग बेसिकली पढ़े थे कि अयस्क को हम लोग 3 हिस्से में बांटते थे, जिसमें पहला हिस्सा होता था अयस्क का सांद्रण, फिर सांद्रित अयस्क से अशोधित धातु का पृथक्करण या निष्कर्षण या सेपरेशन, लास्ट में शोधन। वैसे तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, पर ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि निक्षालन या प्रक्षालन या लीचिंग जिसका नाम है, वो अयस्क के सांद्रण के अंदर में आता है। अयस्क का सांद्रण मतलब हम लोग गैंग को सेपरेट करते हैं हमारे ओर से, उसको हम लोग अयस्क का सांद्रण पढ़ते थे। तो जो अयस्क का सांद्रण है उसके भी कई सारे स्टेप्स या मेथड्स होते थे, स्टेप्स नहीं मेथड्स होते थे अलग अलग, जिसमें से एक था गुरुत्वीय पृथक्करण, फिर चुंबकीय पृथक्करण, फिर फेन या झाग उत्प्लावन। उसके बाद आता था प्रक्षालन या निक्षालन, जिसको मैं आज अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है हमारा निक्षालन। समझ में आ गया निक्षालन क्या विधि है, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं निक्षालन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट निक्षालन या फिर प्रक्षालन। तो रेडी, शुरू करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, निक्षालन क्या है। यह अयस्क के सांद्रण की रासायनिक विधि है। यहाँ पे एक वर्ड आया, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि मतलब क्या है, इसमें पहली बार रासायनिक अभिक्रिया होगा। पहली बार क्यों? क्योंकि पहला हम लोग देखे थे गुरुत्वीय पृथक्करण, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, भार के हिसाब से अलग कर लो। फिर चुंबकीय पृथक्करण, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, मतलब उसमें चुंबकीय पृथक्करण में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण है, उसका उपयोग करके अलग कर लो। तीसरा हम लोग पढ़े थे झाग उत्प्लावन, उसमें भी कुछ नहीं, झाग बना दो, हल्का वाला को अलग कर लो। और अब जो हम लोग निक्षालन या प्रक्षालन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया का यूज करना पड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का यूज कैसे करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या गुण होता है। यदि यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में, इस पॉइंट को नोट किया जाए, उपयुक्त विलायक। अभी उपयुक्त विलायक क्या होता है समझेंगे। उपयुक्त विलायक में विलेय हो, कौन? अयस्क। देखो दो चीज होता है, एक होता है अयस्क, और इस अयस्क को घेरे हुआ, मतलब घेर के रखने वाला धूल मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री, ऐसा नाम दिए थे, याद आया। तो हम लोग को गैंग को अलग करना है। तो गैंग को अलग करने के लिए ये विधि का यूज कब करेंगे, जब हमारा जो अयस्क है वो किसी उपयुक्त अभिकर्मक में या उपयुक्त विलायक में क्या हो, ये घुलनशील हो यानी कि विलेय हो, यानी कि घुल जाए। कौन घुल जाए? अयस्क घुल जाए। लेकिन गैंग इसी विलायक में ना घुले। अंतर समझे क्या बोल रहा हूं? हम लोग कोई उपयुक्त विलायक लेंगे, कोई भी विलायक लेंगे, उस विलायक को जैसे ही अयस्क के ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो अयस्क है वो विलेय हो जाएगा, यानी कि ये घुल जाएगा। लेकिन ये ना घुले, गैंग ना घुले। इससे क्या होगा, जो अयस्क अयस्क घुल गया वो पानी के साथ या जो भी हम लोग विलायक यूज कर रहे हैं उसके साथ रह जाएगा, और गैंग, चूंकि गैंग नहीं घुल रहा है इसलिए वो नीचे बैठ जाएगा। एक समझाता हूं फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमने ले लिया एक पात्र। ठीक है। इस पात्र में ये हो गया हमारा अयस्क। ये क्या है? अयस्क है। और अयस्क के चारों ओर ये देखो, ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं, मान लो ये क्या है, गैंग है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मिला रहे हैं उपयुक्त अभिकर्मक। क्या मिला रहे हैं उसमें? उपयुक्त अभिकर्मक मिला दिए। तो जैसे ही उपयुक्त अभिकर्मक मिला दिए, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अयस्क है वो इसी अभिकर्मक में घुल गया। घुल गया, जिस तरह से पानी में नमक डालोगे तो घुल जाता है, शक्कर डालोगे तो घुल जाता है, उसी तरह से अयस्क इसमें पूरा पूरा घुल गया। इसमें घुल गया, इस उपयुक्त अभिकर्मक में घुल गया। लेकिन लेकिन जो अशुद्धियां हैं यानी कि जो गैंग है वो नहीं घुलेंगी।
इसलिए वो क्या हो जाएंगी, तली में बैठ जाएंगी, इस तरह से बैठ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। चाय छन्नी ले लो, चाय का पत्ती छानने का, चाय छन्नी मतलब जिसका आकार है उस हिसाब से यहाँ पे छन्नी लेंगे और छन्नी में छान लेंगे, तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यानी कि गैंग हैं वो छन जाएंगे और नीचे हमको क्या मिल जाएगा, प्योर अयस्क मिल जाएगा जो पानी के रूप में घुला है। लेकिन अयस्क प्योर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा अभिकर्मक जो यूज किए थे उपयुक्त अभिकर्मक इसके साथ घुला हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस अभिकर्मक को यहाँ से अलग कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से अयस्क अलग हो जाएगा और वो अभिकर्मक भी अलग हो जाएगा। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ अब रिएक्शन के थ्रू। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इस विधि में अयस्क की उपयुक्त अभिकर्मक से क्रिया करते हैं, यानी कि मिलाते हैं, जिससे शुद्धियां विलय हो जाती हैं। शुद्धियां से मतलब क्या है, शुद्धियां से मतलब अयस्क, शुद्धियां से क्या मतलब है, अयस्क। अयस्क क्या हो जाती है, विलय हो जाते हैं यानी कि घुल जाता है। और अशुद्धियां अविलय होती हैं। अशुद्धियों से मतलब क्या है, अशुद्धियों से मतलब है हमारा गैंग से। अशुद्धियां मतलब क्या है हमारा, गैंग से। ये अविलय यानी कि नीचे रह जाएगा। अब अविलय अशुद्धियों को छान कर पृथक कर लेते हैं। देख लो भाई, छान लेंगे, अलग कर लेंगे। इसका दो ठो उदाहरण है। कौन कौन सा दो ठो उदाहरण है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना, प्रक्षालन मतलब वही निकालना है। और दूसरा क्या है, सिल्वर और गोल्ड का प्रक्षालन, यानी कि सिल्वर का जो भी ओर है और गोल्ड का जो भी ओर है उससे सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करना, अलग करना। तो एक एक करके पढ़ना है। इसमें से जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को सेपरेट करने की विधि है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम है बेयर विधि। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बेयर विधि क्या है। तो बेयर विधि याद रखना, ये निक्षालन या प्रक्षालन का हिस्सा है, जिसमें बॉक्साइट से हम लोग किसको अलग करते हैं, एल्यूमिनियम को अलग करते हैं। तो ये है, अलग से मैं पढ़ा रहा हूं, इसको देख लो। बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन, ठीक है। उपयुक्त विलायक, तो यहाँ पे उपयुक्त विलायक के रूप में यूज करते हैं हम लोग NaOH का। उपयुक्त विलायक क्या है, जिसमें हम बॉक्साइट में NaOH को मिला देंगे तो बॉक्साइट बॉक्साइट घुल जाएगा, लेकिन उसकी जो अशुद्धियां हैं वो नहीं घुलेंगी। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, इसे बेयर विधि के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट में अधिकांशतः ये हमारा बॉक्साइट है, Al2O3, ये क्या है, बॉक्साइट है। लेकिन इसके साथ क्या क्या पाया जाता है, SiO2, TiO2 यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड, और आयरन का ऑक्साइड। तो ये हो सकता है FeO या Fe2O3 कुछ भी, लेकिन आयरन का ऑक्साइड हो सकता है। ये सब अशुद्धियां होती हैं, पढ़ लो, देख लो, आयरन ऑक्साइड, ये सब अशुद्धियां होती हैं। हमको क्या चाहिए, यही चाहिए। जस्ट मिनट, हाँ, हमको ये पूरा चाहिए, ये। लेकिन इसके साथ जबरदस्ती का कौन मिला हुआ है, ये सिलिका का ऑक्साइड मिला है, टाइटेनियम का ऑक्साइड मिला है और आयरन का ऑक्साइड मिला है। ये Fe2O3 भी हो सकता है, FeO भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको अलग करना है हमको। तो अलग करने के लिए क्या डालेंगे हम लोग, इन सब में डाल देंगे NaOH। क्या डाल देंगे, NaOH। तो NaOH डालते ही ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन ये सभी जो अशुद्धियां हैं ये नहीं घुलेंगी, नहीं घुलेगी। जब ये NaCl में Al2O3 घुल रहा है, मतलब कुछ तो बन रहा होगा ना, तभी घुल रहा है। तो क्या बन रहा है उसी को हमको समझना है। आगे देखो इसमें क्या बन रहा है, क्या बोल रहा है कि जब 773 से 523 लगभग 500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखते हैं और 35 से 36 बार का दाब लगते हैं, तो चूर्ण अयस्क, चूर्ण क्या है, ये जो बॉक्साइड है इसको चूर्ण बनाते हैं सबसे पहले। साधारण में जानते हो कुछ भी करने से पहले चूर्ण बनाते हैं, उसके बाद यह क्या काम होता है, तो चूर्ण बनाएंगे। 45% 45% सांद्रण वाले NaOH विलयन में पाचित करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करते हैं का मतलब कुछ नहीं है, पाचन वाला, वो जो हमारे शरीर का पाचन तो वो नहीं है। यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब है उसको गर्म करना, ठीक है। गर्म करने से मतलब है डाइजेस्ट करना। सांद्रित किया जाता है तब बॉक्साइट घुल जाता है। गर्म करेंगे NaOH के साथ तो घुल जाएगा। और घुल जाता है तो क्या होगा, अशुद्धियां तल पर बैठ जाती हैं। देखो क्या लिखा है, अशुद्धियां तल पर बैठ जाती हैं। अशुद्धियां कौन है, SiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब नीचे बैठ जाएंगी जबकि ये घुला हुआ रहेगा, जिन्हें छानकर अलग कर लेंगे। फिर से वही बात। लेकिन ये तो बात करने वाली बात होगी ना, अब हमको इसको केमिस्ट्री देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि मतलब जब तक रासायनिक अभिक्रिया ना हो क्या मजा आएगा। समझते हैं रासायनिक विधि क्या है। हमारे पास है Al2O3 यानी कि बॉक्साइड, हम लोग इसमें मिला रहे हैं NaOH। तो ऐसा क्या बन रहा है कि घुल जा रहा है, तो ऐसा इसमें बनता है एक कॉम्प्लेक्स जो होता है Na, और इधर बनता है Al,
OH होल 4, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्योंकि NaOH के साथ साथ हम लोग थोड़ा मात्रा में पानी भी मिलाते हैं। पानी क्यों मिलाएंगे? क्योंकि एक शब्द लिखा है, तुम लोग अगर गौर करोगे, क्या शब्द लिखा है? देखो फिर से बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 45% NaOH। तो 45% NaOH का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 45 ml NaOH मिला है तो उसमें 55% यानी कि 55 ml कौन होगा? H2O होगा। तो ऑलरेडी इसके साथ साथ कौन है? पानी मिला हुआ है। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो इसके साथ साथ अपने आप भी कौन आ जाता अपने आप ही कौन आ जाता है? पानी आ जाता है। तो इस पानी से हमको क्या मिल जाएगा? इस पानी से हमको OH माइनस आयन और H प्लस आयन मिल जाएगा। तो उसमें से जो OH माइनस वाला हिस्सा है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तुम लोग चाहो तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? मुझे कमेंट करके बता दो। चलो, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? मुझे अभी कमेंट करो और बताओ। राइट, कमेंट कर सकते हो। चलो, अब ये जो बना है ना, ये विलेय है, यानी कि घुल जाएगा। अब घुल गया, लेकिन टाइटेनियम और जो सिलिका है उनके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो नहीं घुलेंगे। या आयरन ऑक्साइड है, वो क्या होंगे? नहीं घुलेंगे। तो नहीं घुलेंगे तो इसको छान के अलग कर लिए, और छान के अलग करने के बाद इसको ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों पॉइंट अलग हो गए। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी अलग हो गया। तो अलग कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमको अभी भी एल्यूमिनियम नहीं मिला है, या बॉक्साइड नहीं मिला है, शुद्ध बॉक्साइड नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो सोडियम का कॉम्प्लेक्स है, सोडियम और एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है, तो फिर से गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे? गर्म करने का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। कुछ 400 से 500 के बीच में था, 423 या 500 ऐसा कुछ था। हाँ, ये देखो, 473 से लेकर के 523 केल्विन, केल्विन में है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है। और दाब भी कितना है? 35 से 36 बार के बीच में है। तो इस टेम्परेचर तक अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हमारा जो बॉक्साइड है वो पिघल जाता है। तो पिघल तो चुका है और कॉम्प्लेक्स तो बना चुका है। उसके बाद हम लोग को फिर उससे एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है। जस्ट मिनट, कहाँ गया? ये रहा स्लाइड। ये पिघल गया है, ये घुलित अवस्था में लिखा भी हूं यहाँ पे, ये पिघल गया, मतलब ये पिघला हुआ अवस्था है। अब इससे हमको एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है। तो जो एल्यूमिनियम है वो हमको मिलता है Al2O3 के फॉर्म में, डॉट 2H2O के फॉर्म में। 2H2O क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ठो चार ठो, चार थे ना यहाँ पे, ये रहा 4 है, मैं यहाँ गलती से 2 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 4 होगा। 4OH माइनस है, तो 4OH से, ये देखो, 4OH से हम लोग क्या कर सकते हैं? 2H2O बना सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये ऐसे करते हैं, रुको जस्ट मिनट ना। हाँ, ये रहा एक H2 बन गया, और ये रहा दूसरा H2, 2H2 में बना दिया। और क्या सेपरेट होगा? याद रखना, ये जो सोडियम का कॉम्प्लेक्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। इसलिए ये जो सोडियम है ये भी एक कॉम्प्लेक्स बना के अलग होता है, दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, दो ठो। ठीक है, अब सोडियम बाई कार्बोनेट दो ठो क्यों? क्योंकि, जस्ट मिनट, चलो बैलेंस तो हम लोग कर लेंगे। फिलहाल ये समझो कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, और टेम्परेचर होने के कारण जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से ये जो H2 वाला हिस्सा वो भी अलग हो जाएगा, और हमको शुद्ध बॉक्साइड मिल जाएगा, यानी कि Al2O3। ये कौन है? बॉक्साइड है। बॉक्साइड हमको मिल गया। इस तरह से शुद्ध, ये डेल का मतलब गर्म करने का चिन्ह है, ये जो लिखा हो ना, ये गर्म करने का चिन्ह, और ये तो हमको चाहिए था। गैंग अलग हो गया, गैंग मतलब ये सब देखो अलग हो गया, और हमको शुद्ध बॉक्साइड मिल गया। पहले क्या होता था? पहले ये सब कुछ जुड़ा था इसके साथ, Al2O के साथ ये सब मिला हुआ था, अब ये सब अलग हो गया। तो अलग करने के लिए क्या किया हम लोग? NaOH लिए, उपयुक्त विलायक या विकर्मक, इसके साथ गर्म किए तो ये घुली हुई अवस्था मिल गया। घुली हुई अवस्था में तो मिल गया, लेकिन एल्यूमिनियम फिर से एल्यूमिना के फॉर्म में नहीं है और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाने के लिए CO2 के साथ इसको गर्म कर दिया, तो ये जो सोडियम है वो CO2 के साथ चला गया कार्बोनेट बना के।
और ये L2O3 मिल गया हमको, लेकिन नमी के साथ गर्म कर दे, गर्म तो ऑलरेडी है, तो ये पानी अलग हो जाएगा और बॉक्साइड हमको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर भी किसी कुछ दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने तरफ से पूरा हर एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में सभी को आ गया होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए इसमें। यस, आईयूपीएसी नाम चाहो तो कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक और विधि है, देख लो कौन सा विधि है। चांदी और सोना इन दोनों को सेपरेट करने का विधि। चांदी और सोना इन दोनों को सेपरेट करने का विधि। ठीक है, तो चांदी और सोना को कैसे सेपरेट करेंगे? देखो, इसके लिए भी यहाँ पे एक उपयुक्त विलायक चाहिए। जो उपयुक्त विलायक होता है वो साइनाइड वाला होता है, तो वो दो ठो हो सकता है। या तो हम लोग सोडियम साइनाइड का यूज कर सकते हैं NaCl, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं पोटेशियम साइनाइड का। इसका नाम है सोडियम साइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। ये दोनों विलायक के रूप में यूज कर सकते हैं सोना या फिर चांदी, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इसके अयस्क से और गैंग से इसको अलग करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है। धातु को बाद में प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त किया था। यहाँ भी प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त किए थे सिमिलरली। चलो, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन। मान लो हमारे पास है, अच्छा दोनों को एक साथ बताया या फिर अलग अलग बताया? मान लो चलो सिल्वर है, मान लो अलग अलग बताता हूँ। सिल्वर, इसके साथ हमने रिएक्शन कर दिया सोडियम साइनाइड का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फिर से हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, सोडियम AgCN होल ट्वाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स मिल गया हमको। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है ये विलेय है। ठीक है, मतलब ये घुल जाएगा। ये घुलित अवस्था में नहीं था, और इसके साथ जो भी अशुद्धियां रही होंगी वो भी घुलित अवस्था में नहीं थी। और अभी जब ये बना तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो घुलेगा, लेकिन इसके साथ जो अशुद्धियां हैं वो नहीं घुलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, छान के इन अशुद्धियों को अलग कर लेंगे, इसको छान लेंगे, तो छानने पर ये अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। और जो सोडियम का ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम भी मुझे कमेंट करो, इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएस से नाम क्या होगा? हाँ, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि इसके साथ हम लोग को किसी दूसरे धातु का अभिक्रिया करना पड़ेगा। मान लो मैं अभिक्रिया कर देता हूँ इसके साथ जिंक का, जिंक का मैं अभिक्रिया कर देता हूँ, तो ये जो जिंक है वो सिल्वर का जगह ले लेगा और हमको मिल जाएगा सोडियम और जिंक का कॉम्प्लेक्स, और सिल्वर जो है वो हो जाएगा मुक्त। सिल्वर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह से हमको सिल्वर मिल गया, बस दैट सिंपल। फिर से एक बार प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। सिल्वर को हमको शुद्ध करना है, गैंग से सेपरेट करना है, इसके चारों गैंग चिपका हुआ है। तो हम लोग क्या किए, ये देखो गैंग है, मान लो चिपका हुआ है, हम लोग क्या किए, सोडियम साइनाइड का या फिर पोटेशियम साइनाइड का भी यूज कर सकते हो। सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, मैं सोडियम साइनाइड ले लिया, उसका अभिक्रिया कर दिए, तो एक कॉम्प्लेक्स बना। नाम नहीं बता रहा हूं मैं, नाम तुम लोग कमेंट करोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स बना NaAgCN होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये विलेय है, यानी कि ये घुले हुए अवस्था में रहेगा। अब क्या आगे, घुली अवस्था में तो है, लेकिन हमको सिल्वर कहाँ मिला है, हमको तो कॉम्प्लेक्स मिला ना। तो इसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन क्या होता है, इसके जगह में इसको भेज दो और इसको बाहर निकाल दो, एक दूसरे का स्थान ग्रहण करना, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट बोलते हैं, रिप्लेस करना। तो जो जिंक है वो रिप्लेस कर देता है सिल्वर को, सिल्वर को कर देता है फ्री, और इस तरह से यह विक्रय हो जाएगा कंप्लीट, और हमको मिल जाएगा शुद्ध चांदी। सेम रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन हम लोग गोल्ड का भी कर सकते हैं, पर मैं जब गोल्ड का बता ही देता हूँ, और गोल्ड में ये सोडियम साइड की जगह में पोटेशियम साइड यूज कर सकता हूँ। जहां जहां मैंने सिल्वर लिखा है ना, इस हर एक जगह पे AU कर दूं तो रिएक्शन सेम हो जाएगा। इसी में कर दूं, ये जी की जगह में मेरे को बस U करने की देरी है। ठीक है, चांदी मतलब क्या होता है AG, और सोना मतलब क्या होता है AU, है ना। तो जहां जहां AG लिखा हूं उसको AU कर दूं तो ये रिएक्शन खत्म, वही रिएक्शन। बट फॉर रिपीटेशन
आई एम यूजिंग वन मोर टाइम। क्या करेंगे, मान लो इस बार गोल्ड ले लिए। अभी क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा पोटेशियम और AuCN होल ट्वाइस, राइट। और ये विले वाला है कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या करेंगे, जो के AuCN ट्वाइस है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जिंक धातु के साथ। तो जिंक क्या करेगा, Au का जगह ले लेगा और Au को भेज देगा बाहर। तो बाहर जब भेज देगा तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम जिंक CN होल ट्वाइस प्लस क्या मिल गया, Au। खत्म। सेम रिएक्शन, इस बार मैंने पोटेशियम साइनाइड का यूज किया, इसके जगह पे NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड का भी यूज कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है निक्षालन या फिर लीचिंग। तो लीचिंग कौन से सिद्धांत पे आधारित है, इस सिद्धांत पे आधारित है कि जो अयस्क है, अयस्क घुलनशील होना चाहिए, यानी कि अयस्क घुलना चाहिए जबकि अशुद्धि नहीं घुलना चाहिए। इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत यह है कि अयस्क घुले लेकिन जो गैंग है वो ना घुले। तो जो घुल गया और जो नहीं घुला उसको छान के अलग कर लो, फिर घुला हुआ अयस्क से शुद्ध अयस्क को सेपरेट कर लो। और इसके लिए घोलने के लिए उपयुक्त विलायक यूज करते हैं। दो ठो विधि है, इन दो विधि में बॉक्साइड में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, बता चुका हूँ। और जो साइनाइड वाला या सिल्वर और सोने वाला विधि है उसमें साइनाइड का यूज करते हैं। दैट्स इट, लीचिंग इज दैट सिंपल। बस तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और याद करने की जरूरत है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ रह गया होगा। एंड यस, इसका भी नाम कॉम्प्लेक्स जितना है सबका नाम तुमको कमेंट करना है सबको। ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।